नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर जिसे देखने के बाद आपको आनंद आएगा, इसकी 100% गारंटी है। अगर आप ज्योतिष के मेरे दर्शक हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो आपको आनंद भी आएगा और थोड़ा सा आप इसे अपने ज्ञान में जोड़कर और भी अपने ज्ञान को समृद्ध कर लेंगे। और बाकी के मेरे सभी दर्शकों को तो ये पक्का है आनंद देने वाला है। प्रिय दर्शकों, मानव मन सदैव से एक चाहत रखता है, कि इच्छा रखता है कि कैसे मैं सामने वाले को अपने वश में कर लूं, कैसे सामने वाले के ऊपर मेरा वश चले, मैं वो कौन सा जतन करूं कि सामने वाला मेरी बात को मान जाए। आज मैं एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम लेकर के आया हूं। ये आप अपने लग्न और राशि के हिसाब से देखिए, और जिनको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिनके ऊपर इसे आजमाना चाहते हैं, उनके भी लग्न और राशि के हिसाब से इसे समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसे समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं ये जो कार्यक्रम बताने आपको जा रहा हूं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये जिस लग्न और राशि के लिए मैं इसकी चर्चा करूंगा वो 100% उसी के लिए होगा। लेकिन मानव कैसा है, वो हर दिन अपने अंदर बदलाव करता है, हर दिन कुछ न कुछ नए बदलाव करता है। फलतः कुछ चीजें उसके अंदर थोड़ी अलग भी दिखाई पड़ती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। प्रिय दर्शकों, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बिना विलंब किए आपके आनंद के इस कार्यक्रम को मैं ज्यादा देर तक भूमिका में बांध करके नहीं रख सकता। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मेष। अगर आप मेष लग्न और राशि के जातक को अपने वश में करना चाहते हैं, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, नोट कर लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए। जब भी मेष लग्न और राशि को आपको अपने वश में करना है, एक सरल तरीका है, उसको कुछ खिला दीजिए, कुछ भी जो उसको अच्छा लगे। उसका मुंह बंद हो जाएगा और थोड़ी सी आप उसकी प्रशंसा कर दीजिए। विश्वास मानिए, मेष लग्न और राशि के जातक इतना सा करके बंध जाते हैं, फंस जाते हैं। आप बस इतना ही करिए, कुछ खिलाइए और थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए, आपका काम पक्का निकल आएगा। वृषभ लग्न और राशि, कमाल की बात बता रहा हूं, नोट करिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर वृषभ लग्न की महिला है तो इसके लिए कोई पुरुष खड़ा होकर के थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी चिंता व्यक्त कर दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण वानगी देखिए इसकी, कि बस खड़े होकर के कह दीजिए, भाभी जी या दीदी जी, आप जो कह सकते हो। अपना ध्यान नहीं रखती आप, लग रहा है कि आप अपना ठीक से ध्यान ही नहीं रखती, सबका आप ध्यान रखती हैं, बस अपना ध्यान आपको नहीं रखना है। पुरुष है तो स्त्री को खड़ा करा दीजिए, और बस जहां थोड़ा सा कहा, भैया जी आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं ठीक से, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करिए। आप सबका ध्यान रखते हैं, बस अपना ध्यान नहीं रखते हैं। हो गया आपका काम। अब सामने वाले से जो कराना है करा लीजिए। अगर वो वृषभ लग्न और राशि का है, आपके बस में है, पक्का लिख लीजिए। मिथुन, जिद्दी होता है ये, गलत या सही, वो जो कह रहा है मान जाइए, उसके हां में हां मिलाइए। इतना ही आपको करना है। बच्चे को देखा है,
वो जिद पर अड़ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस वो हाँ जिसमें गलत भी कह रहा है फिलहाल के लिए, तो उसके हाँ में हाँ मिला दीजिए, फिर वो आपकी सुनेगा, फिर वो आपकी सुनेगा। आप ये आजमा करके देख लीजिए। कर्क प्रदर्शित करिए, क्या? भावुकता, प्रेम, त्याग। ऐसा दिखाइए अपने आप को कि जैसे आप त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। आप कर्क लग्न और राशि के जातक को यदि अपने वश में करना चाहते हैं तो ऐसा प्रदर्शित करिए कि आप बेहद भावुक हैं, जैसे आपके अंदर त्याग कूट कूट करके भरा हुआ है। वो आपके वश में है, पक्का है कि वो आपके वश में हो ही जाएगा। सिंह लग्न और राशि का जातक है, स्त्री हो पुरुष, सब पर यह जादू काम करेगा। वश में करना चाहते हैं, सिर्फ एक हथियार है, सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। उससे किसी भी मामले में फाइट नहीं करना है। गाय कहे तो गाय, बैल कहे तो बैल, भैंस कहे तो भैंस, सब में हाँ, दिन में भी हाँ, रात में भी हाँ, मिला दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो राजा है, समर्पण उसको पता करना चलना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं ऐसा ना हो, समर्पण में भी उसको पता चलना चाहिए। आप बस इतना करिए, काम हो जाएगा आपका। सिंह का है तो आपके वश में वो। कन्या, कन्या लग्न और राशि का जातक, स्त्री या पुरुष, ये जादू की छड़ी है, ले लीजिए। उसके मन की जरा समझने का प्रयत्न करिए। अगर उसका कोई प्रतिद्वंदी है, कोई भी, तो उसके प्रतिद्वंदी की कोई कमी उसको बताइए या प्रतिद्वंदी की बुराई करिए। थोड़ा पता करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि बिना होमवर्क किए सामने वाले को आप अपने वश में कर लेंगे। तो पता करना पड़ेगा उसका प्रतिद्वंदी कौन है, प्रतिद्वंदी की बुराई उसके सम्मुख करिए। वो आपकी बात को सुनेगा भी और मानेगा भी। तुला के लिए तो कहना ही नहीं है। प्रशंसा करिए खूब, वो चाहे देखने में कैसा भी हो, आपके प्रशंसा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब सामने वाले को भांप न जाए कि आप प्रशंसा झूठी कर रहे हैं, उसको भी पता न चल पाए कि आप उसकी प्रशंसा जो कर रहे हैं उसको ऐसा लगे कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट उसके शरीर में, उसके चेहरे में कहीं भी ढूंढिए जो कि झूठी प्रशंसा न लगे। प्रशंसा भी अगर झूठी भी कर रहे हैं तो कम से कम उसको ये सत्य ही महसूस हो, इतना महसूस आपको कराने का मादा होना चाहिए। तो अगर तुला है तो उसकी प्रशंसा करके, लग्न और राशि दोनों, ये जादू काम करेगा। आप अपने वश में करेंगे, पक्का है। वृश्चिक, मुश्किल है थोड़ा सा, हो जाएगा। क्या करना है, लग्न और राशि दोनों का पहले उसको पता करिए उसके मित्र शत्रु कौन है, उसके मन में उनके प्रति क्या चल रहा है। अगर कुछ खिलाफत ढूंढ रहा है वो, तो उनके बारे में ढूंढ के ले आइए। याद रखिएगा ये रणनीतिकार है, सो पता होना चाहिए आपको इसके बारे में भी, इसकी कमजोरियां, अच्छाइयां, बुराइयां, ये किसके बारे में क्या सोच रहा है। फिर उस तरह की बात ही रखिए जैसे किसी शत्रु के बारे में वो जानने की इच्छा रखता है या ऐसा कुछ, या किसी के बारे में भी कोई कमी ढूंढ रहा है, आपको वो कमी लाके इसको देनी है। वो आपके बस में होगा, जो चाहेंगे वो कराएंगे। धनु, समर्पण, सिंह के समान ही झुक जाइए इसके सामने भी, इसके सामने झुकिए। और याद रखिएगा सिंह में और धनु में कुछ चीजें बहुत समानांतर है, बस थोड़ा अंतर है, उसको समझने की आवश्यकता है। सिंह में तो फिर भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत आप ऊंच नीच भी समर्पण कर दे, तो धनु में नहीं चलेगा। धनु वाले को बताना पड़ेगा या सचमुच का समर्पण दिखाना पड़ेगा। मैंने एक बार कुछ दिन पूर्व बताया था कि धनु का बच्चा है तो आप उसको डांट कर, मार कर अपने वश में नहीं कर सकते। प्रेम से, झुक कर, यही एकमात्र रास्ता है। तो समर्पण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके पास विवेक है, दिमाग है, तो समर्पण ऐसा होना चाहिए कि उसको कहीं ये ना लग जाए कि ये झूठा समर्पण है, नहीं तो यहां फंस जाएंगे। समर्पण में भी सत्यता होनी चाहिए। मकर, इसको सपने दिखाइए, भविष्य के सपने, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट इसके सम्मुख पेश करिए जिससे इसको ऐसा लगे कि भविष्य में तो जैसे मतलब कुछ बहुत बड़ा उसके साथ आप करने वाले हैं। और हां, पक्का आप भविष्य के सपने दिखाइए। लग्न और राशि दोनों वश में आपके। कुंभ, रामबाण उपाय बता रहा हूं कुंभ के लिए, नोट करिए। ऐसा प्रकट करिए जैसे वो साक्षात सुखदेव जी हैं और आप ज्ञान के पिपासु, मतलब उनका ज्ञान बह रहा है और आप बस पी लेना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि वो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, बातचीत
और ऐसी बातचीत जैसे उनको लगे कि क्या ज्ञान उनके पास है, तो उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप धन्य हो गए। ऐसा उसको महसूस कराइए कि धन्य हो गए, आज से पहले किसी ने ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं था, मेरा जीवन जन्म लेना ही सफल हो गया, बस आप ही के ज्ञान के लिए तो मैं बैठा हुआ था। अब ये मैं जो कारण से व्यंग प्रदर्शित हो रहा है, आप करेंगे तो फंस जाएंगे। व्यंग न प्रदर्शित हो, सामने वाले को लगे कि मेरे ज्ञान का ही पिपासु है एकदम से, फिर तो आपका काम बन गया, आप जो चाहते हैं करा लीजिए। मीन, इसको थोड़ा सा मुश्किल है, इसके स्वभाव में इतनी चंचलता है कि इसको विश्वास में ले पाना भी बड़ा मुश्किल है, उसको वश में कर पाना भी बड़ा मुश्किल, इसको शीघ्र विश्वास नहीं होता है, शीघ्र विश्वास ही नहीं करता, फिर भी आप कर सकते हैं। ये अस्थिर होते हैं, तो सबसे पहले तो इनको भी कुछ लालच दीजिए, बिना लालच के ये आपके पक्ष में नहीं आएंगे, और इतना जल्दी ध्यान रखिएगा ये बहुत शीघ्र बदल जाते हैं। थोड़ा लालच दीजिए और लालच देकर के और कुछ ज्ञान की बातें करिए, ऐसे ज्ञान की जो उसके ज्ञान से बेहतर हो। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लालच दीजिए और उसके ज्ञान से भारी आपका ज्ञान हो, मतलब उसको ऐसा लगे कि नहीं आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं, काम हो जाएगा। अब बारी आती है उन दर्शकों की जो ये कहेंगे कि आप सबकी इस तरह की बातें कहेंगे, ये तो समाज में गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है कि हर कोई एक दूसरे के बारे में जानता ही जानता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये आपकी कमियां हैं, आपको भी पता होना चाहिए। ये जो मैंने वश में करने की बातें कही हैं, ये आपकी कमियां हैं, इन कमियों से आप किसी के वश में हो जाते हैं। तो अगर आप बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल लीजिए। तो संभवतः मैंने ये ज्ञान सबको जरूर दिया, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी ये तो गलत है, कोई किसी को अपने वश में करने लगेगा, क्योंकि ये तय है कि मैंने जितने भी पॉइंट गिनाए हैं वो अक्षरशः आजमाए हुए हैं और अपने भरपूर रिसर्च के बाद आपको मैंने दिया है। इसलिए तो कहा था, जब मैं कोई कार्यक्रम उस दृष्टिकोण से जब बना देता हूं तो मैं खुद भी उसे बाद में देखता हूं और बाद में फिर से देखता हूं कि वो दिमाग कहां से आ गया था। तो आप इस विषय को नोट कर लीजिए और आजमा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा होता है तो आप चाहें तो बदल लीजिए अपने आप को, अपने अंदर बदलाव ले आइए। बाकी तो पक्का है कि इन चीज़ों से आप किसी भी लग्न के लोग हैं, लग्न और राशि दोनों पर यह काम करेगा, क्योंकि 50-50% गुण होता है, आप उनको अपने वश में तो कर ही सकते हैं। अब रही बात कि मानव बड़ा बुद्धिमान है, मानव बेहद बुद्धिमान है, बदल जाता है, वो शीघ्र जान जाता है कि सामने वाला खेल रहा है। जितना दिमाग मानव के पास है, जाहिर सी बात है किसी और के पास नहीं है, वो तुरंत भांप जाता है कि सामने वाला उसके साथ खेल रहा है। अब या तो आप इतने बुद्धिमान हों कि सामने वाले को पता न चलने दे कि आप खेल रहे हैं, और नहीं तब तो फिर मुसीबत में पड़ेंगे। और बाकी अगर आपके पास उतना दिमाग है तब तो आप पक्का जानिए कि ये सूत्र याद कर लीजिए, लिख लीजिए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 100% ऐसा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।